इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारत? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। अचानक से नहीं बनाया जाता। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपने कार्यकर्ता की बहुत कदर करते हैं, उनके कार्य को देखते हैं, तभी जाकर के किसी को प्रत्याशी बनाते हैं। ऐसे कोई किसी को प्रत्याशी नहीं बना देता। तो एक सवाल अहम यह बनता है, अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव कौन लड़ रहा है? कुसुम बाला शेरवाल, अशोक शेरवाल या फिर इंडियन नेशनल लोकदल? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं तो एक अपनी पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं और सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि मैं एक माध्यम, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो टिकट का एक माध्यम होता है, वो तो मैं भी हो सकती हूँ, शेरवाल जी भी हो सकते हैं, तीसरा भी कोई हो सकता था। और अब जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ही इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये कह रही हैं? मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आज हमारा जो कार्यकर्ता है वो माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी समझकर ही अपने आप को चुनाव में उतारते हैं। और ये सोचिए कि हम उनके अनुयायी हैं, हम तो जैसे उन्होंने हमें राह दिखाई है, बस यही सोच के चल रहे हैं कि माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में हैं, हम एक माध्यम हैं। अच्छा, ये बताएं, अंबाला लोकसभा पर अभी टक्कर में किसे मान रही हैं आप? कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आपको जोरदार टक्कर दे सकता है? जी, मैं अपनी टक्कर में किसी को भी नहीं, मैं अभी तक मैं किसी को भी अपनी टक्कर में नहीं मान रही हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ इंडियन नेशनल लोक दल की ही लहर चल रही है। और ये हमारी पार्टी इस अंबाला लोकसभा सीट पर और 10 की 10 सीटों पर बहुत मजबूत दिखाई जा रही है। और हमारा कार्यकर्ता बहुत संगठित है और अपनी जी जान लगा करके सीटें निकालने का काम करेगा। नहीं, लहर तो अब ऐसा शब्द हो गया कि मोदी की लहर के बाद हर पार्टी की लहर दिखने लगी है और हर पार्टी, हर नेता, हर प्रत्याशी अपनी और अपनी पार्टी की लहर की बात कर रहा है। तो इसे तो आप बिल्कुल मतलब उस ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए। पिछले 2 चुनाव बताते हैं कि लोकसभा में इनेलो की स्थिति क्या रही है। तो ऐसे में लहर होना और लहर की बात करना, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी पीछे जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी 32 सीटें आई थी हमारी। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ कुसुम जी, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी जो पिछला चुनाव जो विधानसभा का था मैं उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अभी नहीं, हमारी एमपी के लिए नहीं कोई ऐसी आई थी लोकसभा की सीट, लेकिन अब हमारा कार्यकर्ता लोकसभा सीट के लिए ही कार्य कर रहा है। वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आज अपनी जो माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की आवाज को संसद भवन में उठाने का काम कर रहा है। आज सिर्फ कार्यकर्ता अंबाला की लोकसभा सीट ही नहीं, पूरी 10 की 10 लोकसभा सीट पर मजबूती से काम कर रहा है। आपकी पार्टी के दोनों बड़े शीर्ष नेता जेल में बंद हैं। अभय चौटाला अकेले दम पर पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो अकेले दम पे 10 सीटें ले आएंगे? बिल्कुल ले आएंगे। आज भाई अभय सिंह चौटाला जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं है कि भी वो अकेले हैं, उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार के सभी लोग हैं। आज वो खाली अजय सिंह चौटाला जी और माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ही जेल में हैं, लेकिन बाकी और सभी लोग पार्टी के बाहर हैं और बहुत मजबूती के साथ भाई अभय सिंह चौटाला जी का साथ दे रहे हैं, उनके कंधे से कंधा मिला करके इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुसुम जी, मेरे सहयोगी राजीव रघुनंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं।
कुसुम जी, एक कंफ्यूजन बना हुआ है। आप जानती हैं, आज ही इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं के बयान छपे हैं कि अब वो मोदी के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। पिछले 15-20 दिनों से ज्यादा वक्त से ये कंफ्यूजन चल रहा है। अब आप लोकसभा का चुनाव आप लड़ रही हैं, क्या मोदी के नाम पर आप वोट मांगेंगी या नहीं मांगेंगी? जी नहीं, मैं मोदी के नाम पर वोट नहीं मांग रही हूँ। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नाम पर वोट मांग रही हूँ और हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमें मोदी के नाम का सहारा लेना पड़े। लेकिन कुसुम जी, ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अचानक ये स्थिति कैसे बनी? नहीं, हृदय परिवर्तन वाली बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तो ऐसा कुछ पहले भी नहीं था। पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी ऐसा कोई भी ऐसा नहीं मन था कि भी हमारे को इनके साथ कोई समर्थन है या कुछ है। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, इसलिए हम इंडिपेंडेंटली अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ काम कर सकते हैं, उसे और मजबूत बनाने का काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा कुसुम जी, ये बताइए कि अंबाला में मुद्दे क्या हैं? इंडियन नेशनल लोकदल किन मुद्दों को लेकर वहां कार्यकर्ताओं के बीच, समर्थकों के बीच, जनता के बीच जा रही है? क्या विकास में भेदभाव मुद्दा है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है? क्या महंगाई मुद्दा है? किन मुद्दों को लेकर आप उतरी हैं मैदान में? मुद्दे तो आपने जो गिनवाए हैं कांग्रेस सरकार के, ये वाले सारे मुद्दे पिछले 10 सालों से चल रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ यही अपने कार्यकर्ताओं के, लोगों के बीच में जाकर के यही कह रहे हैं कि हम इस पार्टी के मजबूत कैंडिडेट हैं और हम आपके बीच में दोबारा आकर के, जैसे और लोग यहाँ से गए हैं, हम अपनी पार्टी के बीच में रह करके उनकी मजबूरियों को समाधान करने का काम करेंगे। हम अपने कोई झूठे नारे लारे नहीं दे रहे हैं। हमने कोई इस तरह का कोई मैनिफेस्टो नहीं तैयार किया है जो हम आपको ये कह सके कि हमने ये कहा है पब्लिक में, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैनिफेस्टो तो एक दस्तावेज होता है जो बताता है कि पार्टी अगर चुनाव जीत कर आएगी तो जनता के लिए क्या करेगी। मौखिक तो मौखिक होता है, उससे आप कल को अगर जीतने के बाद मुकर जाएं तो जनता किस आधार पे आपके पास आएगी? जनता अपने आप ही आ जाएगी। मैंने आपको यही कहा है कि जैसे ही हम जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हमें ये पूरा विश्वास है कि जनता हमारे पास खुद चल करके आएगी और इसका नतीजा आप ये चुनावी जो रिजल्ट आएगा उस समय में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज ये जो हमें मुद्दे देने की जरूरत नहीं बनाया है। तो जब घोषणा पत्र ही नहीं है तो मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो।